जहां जंगलों के जानवर 2025 में भी जंगलों के पीछे नजर आए, वो कौन सी जगह हो सकती है भला? अस्सलाम वालेकुम, जहां भी मैं हूं फैसल अली खान। आप देख रहे हैं आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है जी। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा चिड़ियाघर जो कि 53 एकड़ पर मुहित है, और ये कितना बड़ा है यहाँ भी सब दिखाएंगे आपको, और बहुत कुछ दिखाना है। आ जाइए। 53 एकड़ रकबे पर कायम कराची चिड़ियाघर सन 1899 में कायम हुआ, जिसका नाम विक्टोरिया गार्डन से गांधी गार्डन 1934 में तब्दील किया गया, जबकि 1947 में बिलाखिर इसका नाम कराची जू रखा गया, जो लाहौर चिड़ियाघर के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जू है। शेर के जबड़े से निकलकर अब चलते हैं शेरों के पिंजरों की जानिब। आ जाइए। अगर ये असली होता तो मैं जबड़े से बाहर निकलता नहीं, जबड़े के अंदर ही होता, जबड़ कर रहा होता वो। अरे वाह, क्या जबरदस्त है। इधर बच्चे खड़े हुए हैं और इधर सारा खड़ी हुई है, सारा बैठी हुई है, और सारा अकेली है। सारा का प्यारा किधर है? ठीक है, सारा की फैमिली होती तो और अच्छा होता है ना। सारा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। 2 साल पहले आपको अंदाजा हुआ होगा, कराची में एक वाकया पेश आया था। शाहरा फैसल पे एक शेर आ गया था, और वो शेर ये है, किंग, जंगल का बादशाह। जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शेर से डर लगता है, क्योंकि शेर से डरना भी चाहिए, लेकिन और भी जानवर होते हैं जो कभी कभी हमलावर हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसे साहब मौजूद हैं जो कि ओवरसीयर हैं इस जू के। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, फरीद नाम है आपका जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि माहौल जो है पूरा यहाँ पे जानवरों के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? मतलब लुक आफ्टर करते हैं, तमाम चीज़ें आपके अंडर भी लोग काम करते हैं? बिल्कुल, मेरे यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो सारे ट्रेनिंग याफ्ता हैं। इसके बारे में कुछ बताएं जी। ये कौन सा है? ये किंग है। ये 2024 अगस्त में जो है अपने किसी जिन साहब का था, उनके साथ ये आया था, लेकिन वो केज से निकल गया था। अच्छा। तो इसको रेस्क्यू करके कराची चिड़ियाघर में छोड़ा गया। शाहरा फैसल से रेस्क्यू किया गया। वही है। अरे वाह, जबरदस्त। वो एरिया जितना भी है वो सारा मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इनके खाने पीने का, इनके माहौल का, हर चीज का। जंगल में जब होती है चीजें तो जाहिर सी बात है वो शोर बर्दाश्त नहीं करते। ये आया शेर। चल, बहुत शुक्रिया। फाइनली हमने डिस्कवर कर लिया पूरी एक फैमिली। अकेले देखे हमने, आपको दिखाए। ठीक है, कुछ अकेले थे और कुछ आप, ये पूरी फैमिली है, मेल फीमेल, अम्मा अब्बा और 2 बच्चे भी हैं। अरे वाह, जबरदस्त। तो कितने महीने के बच्चे इनके? साल के? तकरीबन साल के, अगले महीने हो जाएंगे। 11 महीने के हो चुके हैं। ओके। और ये इसकी कुछ बारे में बताएं आप, इन दोनों के बारे में। ये हमारे पास रिसेंटली जो है यहाँ पर आए थे, 2 साल पहले ही आए हैं। अच्छा, 2 साल पहले आए। और ये नहीं, यहाँ पर इन्होंने, इसके बाद बर्थ हुई है इनकी। ओके। बच्चे जो के हैं पीछे, उन बच्चों को जो है उसके लिए सेफ्टी साइड पे पीछे रखा हुआ है। ओके। इन दो नाम क्या है इन दोनों के? मेल है डेंजर और फीमेल है शहरी। एंजॉय करें जी, ये बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। और दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल खड़ा होकर, यहाँ पे पीछे मेरे शेर हैं, मैं भी शेर से कम नहीं हूँ, क्या समझे। अच्छा, ये मैं जिस जगह आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे वो शेर, व्हाइट लायन जो है वो बैठे हुए है। ठीक है, ये फीमेल है और इसका मेल जो है वो अब नहीं है दुनिया में। पहले कभी आपने देखा भी होगा, जब लोग यहाँ पर आए होंगे कराची जू में, और आने के बाद उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे 2 होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये बेचारी अकेली रह गई है। इसके बारे में बताएं फरीद भाई। जी, ये हमारे पास जो है सन 2000 में टीपू सुल्तान रोड पे ये मेल और फीमेल किसी घर से बाहर आए थे रात में। अच्छा। जिसमें मेल को जो है पुलिस वालों ने शूट कर दिया था। ओके। वो ऑन द स्पॉट जो वहाँ मर गया था, और ये फीमेल जो है हम वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए थे घर से 6 सितंबर 2000
को ये यहाँ लाई गई है। 2000 जब से, हाँ। ओहो, मतलब 2000 से लेके 25 साल हो गए हैं इसको। 25 साल है उसको। और ये नाराज भी इसीलिए रहती है जी, ये नाराज भी रहती क्योंकि है, लेकिन अब तो अकेली है। बहुत, हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा ये मानूस हो चुकी है, अच्छा, सबसे मानूस हुई भी है। ये देखें आप, मंकी आपको नजर आ रहा है, और ये उम्र में तो मुझे काफी उम्र रसीदा नजर आ रहा है, नजर आ रही है गालिबन। तो ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और ये पाकिस्तानी बंदर है। ये ऊपर बैठा हुआ है, बाकी कोई छोटा वहाँ बैठा हुआ है, कोई वहाँ बैठा हुआ है। तो ये इस पूरे जू में जो है, अगर आपने बंदर तलाश करने हो तो आप यहाँ पे आके देख लें, क्योंकि मुश्किल से आते हैं और उदास बैठे हुए, अलोन अलोन। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये देखें कितना माशाल्लाह से कितना यकजहती है इनके अंदर, और कितना प्यार है, सब एक जगह बैठे हुए हैं। और ये है जी फेलो डियर। वो एक गाना मुझे याद आ गया, बचपन में गाते थे हम, मोरनी ओ मोरनी ये बतलाओ मोरनी, मोर बेचारे से तूने कुट्टी क्यों कर ली। अरे वो बात तो आपने सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ, कछुआ और खरगोश की कहानी याद आ गई होगी आपको। तो ये वो कछुए हैं जो 90s में यहाँ पर आए थे, तकरीबन 10 आए थे। उसके बाद ये बढ़ती रही, आबादी में हो गया इजाफा। प्लानिंग नहीं की, वो क्या कहते हैं, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त सूरत हाल है। सांप बिलों में रहते हैं या आस्तीनों में, लेकिन चिड़ियाघर में एक ऐसी जगह भी है, रेप्टाइल हाउस, वहां पर भी सांप रहते हैं। आइए, टिकट दीजिएगा। अरे वाह, ये देख रहे हैं आप, ये है जी इंडियन रॉक पाइथन। और ये सांप घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये बिल्कुल मेरे आमने सामने है। ये इंसानों को पहचानता है, इसीलिए इधर उधर हो जाता है। कैसा, आ जाए। आ गए आपको लेकर हम दिखाने के लिए जो बचपन में देखा करते थे, अब बड़े होकर भी देख रहे हैं, और जब और बड़े हो जाएंगे तो देखते रहेंगे। मुमताज महल। भाई ये कल की बात नहीं है, ये सदियों का किस्सा है। मुमताज बेगम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं आप कब से हैं यहाँ पे? जनाब, मैं इस गार्डन जू के अंदर 47 ईयर्स से हूँ, 47 साल से। सर जो है वो इंसान का है, धड़ वो जो है वो लोमड़ी का है, किसका है? सर मेरा इंसान का है, जिस्म जानवर का है। मेरा जिस्म जो है फॉक्स का है, मैं फॉक्स हूँ। अच्छा जी, चिड़ियाघर में एक और अट्रैक्शन जो है, जिसका जो है, हाय हाय हाय, क्या लुक है यार, क्या लुक है। आ जाओ। चलो जी, मैंने राइड मुकम्मल कर ली है अपनी, और मैं आ गया हूँ। ये मेरे साथ ये भी, इन्होंने भी राइड मुकम्मल की, और लोग साइड राइड मुकम्मल कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा है जी, वहाँ से लेकर यहाँ पर, और बड़ी सेफ्टी है। तमाम इनका स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहता है, आपको कवर करने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए। वेरी गुड। अच्छा जी, इस वक्त जो है साइकिलिंग है, बल्कि वो भी स्काई साइकिलिंग, और ये है चिड़ियाघर में। तो यहाँ कैसा लग रहा है? कौन लेकर आया आपको? ये लेकर आया है, ये लेकर आया है? बच्चों को ऐसे ही घुमाने के लिए, ऐसे ही घुमाने के लिए। हाँ। तो पहले कभी आए? पहले भी आए, हाँ। मतलब आप अपनी जवानी में आए, शादी वादी से पहले? नहीं, जवानी में तो नहीं आए। ओए, तुम्हें क्या देखना था? मुझे शेर शेर देख लिया? और गोरिल्ला।
गोरिल्ला गोरिल्ला कहाँ है? गोरिल्ला आगे। क्यों आए भाई जू? क्यों क्या करने आए? खेलने के लिए। जू खेलने के लिए आए? ये देखो शेर की आवाज आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशर। अशर। अशर ने देखा शेर। शेर। हाँ। शेरनी। शेरनी और शेर देखा फिर से। अशर ने देखा शेर और अशर आए हैं पेशावर से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आगे? कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है आपको? जानवर कम हो गए हैं बस। जानवर कम हो गए? हाँ, जानवर कम है और हर चीज पे टिकट लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बेहतरी तो हो रही है, लेकिन और मजीद क्या बेहतरी होनी चाहिए? मजीद बेहतरी है कि प्ले एरिया बनाए छोटा सा बच्चों के लिए, जिसमें फ्री प्ले एरिया हो बच्चों के लिए, जो पे नहीं कर सकते कम से कम उनके लिए हो, और थोड़े से जानवर और आए तो बच्चे को एंटरटेनमेंट ज्यादा हो। ऐसा हंगामा ना था जंगल में, शहर में आए तो डर लगता है। अच्छा जी, ये अब देख रहे हैं आप मेरे पीछे जंगले नजर आ रहे हैं आपको, जंगल और जंगले और ये कुदरती माहौल, आया ये जानवरों के लिए सूटेबल है या नहीं है, या उनको और कुछ होना चाहिए उनके लिए, ये तमाम चीजें हैं। तो इस हवाले से जो यहाँ की इंतजामिया है, इससे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आया वो तमाम नेचर वाली चीजें जो हैं इनको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो इनकी नीड्स होती हैं जंगल में जब ये होते हैं ना, धारना, इस तरह की चीजें, वो तमाम चीजें इनको प्रोवाइड की जा रही हैं या क्या है? आइए आ गए जी हम आपको और दिखा रहे हैं पीछे आपको वो बहुत सारी डक्स नजर आ रही हैं, और आमिर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़ूलॉजिकल गार्डन में, जिसको हम उर्फ़े आम में चिड़ियाघर कहते हैं, और आबदा साहिबा जो है वो एडिशनल डायरेक्टर हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। सो सर, आपका क्या बेसिकली आप क्या काम देखते हैं यहाँ पर? मैं डिप्टी डायरेक्टर जू की हैसियत से काम कर रहा हूँ कराची जू में पिछले 27 साल से। 27 साल हो गए आपको? जी हाँ, मुख्तलिफ पोजीशन पर काम किया। आजकल डिप्टी डायरेक्टर जू की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारियों में यह है तमाम जानवरों की देखभाल और इनकी निगहदाश्त शामिल होती है। अच्छा, निगहदाश्त के हवाले से, इसके अलावा ऑफिस के काम भी तमाम चीजें। जी। तो मुझे ये बताइए कि अब आपके होते हुए, क्योंकि आपको 25 साल बताएं आपने, 27 साल में मतलब अफजाइश, मतलब इनकी बाय बर्थ अगर देखें जानवरों की, तो कितनी इजाफा हुआ है, अफजाइश कितनी हुई है? बहुत सी चीजें हुई हैं। अच्छा। बहुत सी चीजें हुई हैं जिसमें काबिल जिक्र आप शेर के बच्चे कह सकते हैं। अच्छा। मगरमच्छ के बच्चे हुए हैं। अच्छा। किसी जमाने में ज़ेबरा की भी एक बर्थ हुई थी यहाँ पे, वो जो बड़े होके अपने जिंदगी पूरी करके यहाँ से चले गए। रुस्तम और सराब नाम रखा था हमने उनका। सही सही। इस तरह की बहुत सी काबिल जिक्र चीजें हुई हैं। हिरणों की तो मुख्तलिफ चीजें हर साल होती रहती हैं पैदा। बाहर से जानवर नहीं आ रहे, चीजें यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो रही, या इस तरह से अडॉप्ट नहीं किए जा रहे, क्या वजह है? बहुत अरसे से कोई नई परचेजिंग नहीं हुई है। अच्छा। 2011-12 में आखिरी परचेजिंग हुई थी। बहुत अरसे से न्यू ब्लड इंडक्ट नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए। मेयर साहब की काविशें हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नया ब्लड इंडक्ट हो। मैडम, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो माहौल है, उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि माहौल किस तरह का होना चाहिए? आया वो उसी तरह का है, या कुछ इसमें चेंजेस होनी चाहिए या नहीं है? किस तरह सुधार सकते हैं? देखिए, मैं कराची चिड़ियाघर में एज ए एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। बेसिकली मैं ज़ूलॉजिस्ट हूँ, और पिंजरों में जो जानवरों को जो माहौल दिया जा रहा है, उसमें पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि ताकि उनको उनके माहौल के मुताबिक रखा जाए। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा जो ग़िज़ा यहाँ पे दी जाती है जानवरों को, वो क्या क्या दिया जाता है उनको? चिड़ियाघर में जानवरों को उनके शेड्यूल के मुताबिक जो है वो ग़िज़ा दी जाती है। जैसे हमारे पास जो कार्निवोर हैं उनको गोश्त वगैरह दिया जाता है, ओमनीवोर हैं उनको जो है फ्रूट है, और दूसरे जितनी चीज़ें जो उनके शेड्यूल के मुताबिक होती हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास हर्बीवोर हैं, उनको हर्बीवोर्स के मुताबिक जो है उनको ग़िज़ा दी जाती है। अच्छा, ये हम जब देखते हैं आया वो जो शोर होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर लोग आते हैं उस तरह के, तो आया ये एनवायरनमेंट सही है जानवरों के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हम नेचुरल एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोर वगैरह जो भी है, जैसे हमारे पास सराउंडिंग में व्हीकल वगैरह का शोर आ जाता है, इससे जानवर थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन चूंकि अब ये मुस्तकिल ये चिड़ियाघर इस सराउंडिंग के बीच में मौजूद है, तो वो भी आदी होते गए हैं। एलिफेंट हाउस देखें, एम्प्टी हाउस, नो एलिफेंट। एक था जो मर गया, दूसरा था वो जू चला गया, मतलब दूसरे जू चला गया। तो अगर आपको हाथी देखना हो तो आपको जंगल जाना पड़ेगा, ठीक है जी, मेन अट्रैक्शन नहीं है भाई। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पिंजरे खाली क्यों हैं, और ये मैं मुसलसल सोचता हुआ आ रहा हूँ कि आपको दिखा भी रहे हैं हम, लेकिन जानवर जो है यहाँ पे कम हैं, जो हैं वो अकेले अकेले हैं,
हाथी यहाँ से चला गया, शेर, एक फैमिली नजर आई, बाकी इसके अलावा हमें सब अकेले अकेले नजर आए और ज़्यादातर जो पिंजरों की तादाद है वो खाली है। तो ये कब भरेंगे? जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, नई नई चीज़ें तो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन जो मेन जो है ना, जो मरकज़ है वो है यहाँ पे जानवर। जब जानवर ही कम होंगे तो कौन आएगा? कैसे कम्पीट करेंगे आप? ला रा 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 रा। पिंग पोंग पिंग पोंग। वैसे कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आप अंदाजा लगाएं कि हाय हाय हाय, कश्मीर वाली लुक आ रही है, नॉर्दर्न एरिया वाली लुक आ रही है, क्योंकि कराची जू में एक नई अट्रैक्शन जो है जिसको शामिल किया